सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला, कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का। और इसी के तर्ज पे कल गुरुदेव माता पिता होने की क्वालिटीज़ हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि एक माता पिता बनने के लिए खाली वैज्ञानिक रूप से बच्चे को सम्मत नहीं करना है, उसको इमोशनल एक्नॉलेजमेंट्स देने हैं और बच्चे की कोमल भावनाओं को समझना है, उसको अपना समय देना है। अलग अलग तरीक़ों से गुरुदेव बता रहे थे और फिर गुरुदेव ने हमें शास्त्री जी का एग्जाम्पल दिया। तो आइए इसी भाव को गहराते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से, आदिशक्ति माँ गायत्री से, उस परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि हम सब भी अपने भीतर वो करुणा महसूस कर सकें, अपनी आत्मा में वो करुणा का भाव जी सकें और जिसके आधार पे हम खुद की भावनाओं को और दूसरे की भावनाओं को एक्नॉलेज कर सकें। और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो आगे गुरुदेव हमें समझाएंगे अलग अलग किताबों के माध्यम से कि क्या साधना है। और उपासना समर्पण योग में तो लगातार हम यही सीख रहे हैं कि किस तरह की साधना करने की आवश्यकता है। फिर प्रेम योग बुक में भी गुरुदेव ने हमें ये अच्छी अच्छी बातें सिखाई। आपको नीचे प्रेम योग के मैं डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स के लिंक डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। महानता ही सिखाई जाती है, बड़प्पन नहीं, अमीरी नहीं महानता। हमें लोगों के मस्तिष्क बदलने चाहिए। अगर राष्ट्र को महान बनाना हो, व्यक्ति को महान बनाना हो, राष्ट्र को समर्थ और मजबूत बनाना हो, तो हमको लोगों से ये कहना चाहिए कि पहले हर व्यक्ति स्वयं बदले, अपने परिवार बदले, तब आसपास के परिकर को बदले। दुनिया बदल रही है, सुधर जाएगी। ऐसे में हम कैसे बच सकते हैं? हमको महत्वाकांक्षाएं नहीं, महानताएं जगानी पड़ेंगी। आज आदमी के भीतर महत्वाकांक्षाएं भड़क गई। हर आदमी महत्वाकांक्षी है और हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, हर आदमी खुशहाल बनना चाहता है। मैं खुशहाली और अमीरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अमीरी ही काफ़ी नहीं। अमीरी के साथ साथ मनुष्य के भीतर जो महानताएं प्रसुप्त पड़ी हैं, उन्हें भी जगाया जाना चाहिए। अमीरी से राष्ट्र मजबूत नहीं होते, मनुष्य मजबूत नहीं होते, राष्ट्र की समस्याओं का हल नहीं होता। और जब राष्ट्रीय परंपरा का विकास नहीं होता, इसके लिए आपके जिम्मे यदि यह काम सौंपा जाए तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें। अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से किसी को धर्माचार्य बना दिया जाए, जगत गुरु शंकराचार्य बना दिया जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हर साधु संत और बाबा जी को यह कहना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को काम में लाएं। आध्यात्मिकता की नकल बनाना, ढोंगी बनाना, दाढ़ी जटा बनाना और तिलक छापा लगाना ही काफ़ी नहीं। धर्म की चिंता करना ही काफ़ी नहीं, वरन धर्म की नीति पर भी विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं, 56 लाख साधु संत महात्मा, पुरोहित, पंडित, बाबा जी। एक गांव पीछे 8 साधु संत आते हैं। यदि 8 साधु संत एक गांव में चले जाएं और उस छोटे से गांव की सफाई में लग जाएं, साक्षरता का विस्तार करने लगें, तो जिन असंख्य सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों ने सारे राष्ट्र को तबाह करके जकड़ के रखा है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। मगर भाइयों, ये साधु संत ना जाने कहाँ खो गए, आध्यात्मिकता की चेतना ना जाने कहाँ लुप्त हो गई। यदि वह राष्ट्र के निर्माण के निर्माता का काम कर सकें, आध्यात्मिकता का काम कर सकें, तो अपने देश को न जाने कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अब गुरुदेव इतनी सारी बात हमें इतने पैराग्राफ में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं एक जगह सुन रही थी कि सतयुग कैसे आएगा, और हम सोचते हैं कि सतयुग पता नहीं कब आएगा। सतयुग आ जाएगा अगर हमारे अंदर का सतयुग जाग जाए। एक एक चेतना अपने भीतर सतयुग जगा ले। अभी क्या हो रहा है, कलयुग क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो गई है, इसलिए एक युग बन गया। मैक्सिमम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? गुस्सा, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, मैक्सिमम लोग ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और क्योंकि मैक्सिमम का कंट्रीब्यूशन ये है, तो पूरे यूनिवर्स में कलयुग का भाव चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोग जब अच्छा कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, समूह की शक्ति में बल होता है, तो सतयुग अपने आप आएगा। अब उन मैक्सिमम लोगों को हम कहाँ से लाएं? हम नहीं ला सकते, लेकिन अपने भीतर तो चेंजेस कर सकते हैं। हम खुद को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम पहले खुद से पूछे। नॉट फाइनेंशियली, पर आत्म स्तर पर हमने अपने जीवन में क्या बदलाव किया। आज जो हम हैं, क्या हम 5 साल पहले भी उसी ढर्रे पे थे, या उससे और निकृष्ट कोटि के हो गए, या कुछ बेटर हुए? अपने आप से ये पूछें। और अगर हमें उत्तर मिल रहा है हाँ हम कुछ बेहतर हुए, हम पहले जैसे इंसान थे आज उससे कुछ बेहतर हैं, तो इसका मतलब हम अपने भीतर के सतयुग की ओर चल रहे हैं। 5 साल तो एक लंबा समय हो गया, हमने जीवन को एनालाइज कर लिया। रोज सोने से पहले अपने आप से पूछ लें, आज का दिन कैसा बिताया? आज के दिन भावनात्मक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर कोई गड़बड़ तो नहीं करी? और जब हम इस तरह अपने ऊपर चिंतन मनन करेंगे, तो हमारे ऊपर काम अपने आप होने लगेगा और हम सुधर जाएंगे। हमारे भीतर से सारी लोअर एनर्जी, सारे लोअर थॉट, सारे व्यसन, हम सारे सब चीज़ों से जो नहीं होने योग्य हैं, उन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा की ओर कदम बढ़ने लगेगा। और जब ये होगा
तो आसपास के लोग भी अपने आप बदलने लगेंगे। कब बदलेंगे कोई डेट नहीं है, पर बदल जाएंगे। और फिर सामने वाले की रिसीविंग पर भी तो है। अब मुझे पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब तक इस पर इम्प्लीमेंट ना किया जाए ये केवल इन्फॉर्मेशन रह गई। तो जब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, अपने आप को सुधारेंगे तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे, और जब बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे और वो भावनात्मक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, धरती पे एकदम जुड़े हुए रहेंगे, तो उन्हीं में से कोई महान चेतनाएं, महान आत्माएं निकल जाएंगी और बाहर समाज को कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये कंट्रीब्यूशन कुछ कम है क्या? और हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पता नहीं, एक बार इस यात्रा पे बढ़े तो सही। तो जितना सुधार होगा, अंदर की शक्तियां जितनी जागेंगी, उतने लेवल पे आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा। और वो आत्मीयता का विस्तार कहाँ से कहाँ ले जाएगा, हमें कोई आइडिया ही नहीं है इस बात का, हम इस बारे में सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि अगर आप विरक्त भी हो गए संसार से और केवल अपनी यात्रा के लिए हो गए, तो वो फिर साधु सन्यासी होना नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमने तो पूरा परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, हम तो अपना जप तप करेंगे। ऐसे जप तप का क्या फायदा जो स्वार्थ, जिसका आधार ही स्वार्थ हो कि मेरी यात्रा हो जाए, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। ऐसे जब तक का कोई लाभ नहीं है। तो अगर आपने अपने परिवार को, समाज को, सबको केवल इसलिए छोड़ दिया और समाज की देखी हुई वेदना पे आपको वेदना नहीं हो रही, आपके मन में वो करुणा जागृत नहीं हो रही, गंदगी देख के आप उससे नाग भाव सिकोड़ रहे हो। अगर मैंने कहीं कूड़े का ढेर देखा तो मेरे अंदर वो भाव जागृत होना चाहिए कि बात बनाने की जगह उस कूड़े के ढेर को की सफाई कर दें। जैसे कल शास्त्री जी का एग्जाम्पल था कि लोगों ने कहा ये क्या करने लगे हो, लेकिन उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना था तो उन्होंने सब तरफ से आंख बंद करके अपना अच्छा काम शुरू किया ना। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनको एफर्ट लगे होंगे। जिस जगह पे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया उसकी सफाई करना, उसकी व्यवस्था करना, उसकी देख रेख रखना, बाद में ही तो लोगों का कंट्रीब्यूशन मिला। तो जब अच्छा काम करने लगते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन लेटर ऑन आता है। शुरू में तो अपने कदम अकेला चलो रो बढ़ाने ही पड़ते हैं। कदम बढ़ा के कंट्रीब्यूशन आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन आत्मनिर्माण की यात्रा तो होने लगती है। अपने भीतर तो समझ में आने लगता है क्या गलत किया, क्या सही किया, फिल्टर तो क्रिएट होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गुरुदेव इसी को आध्यात्मिकता बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इंडिया में, भारत में जितने साधु संत हैं, अगर वो सब आध्यात्मिकता को सही स्वरूप में जीने लग जाएं तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। राष्ट्र को सही तरीके से कंट्रीब्यूट करने लगे तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, यदि वे राष्ट्र के निर्माता का काम करें, आध्यात्मिकता का काम करें, तो अपने देश को ना जाने कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। आध्यात्मिकता के इस सूत्र को मैं सेवा सहायता कहता हूँ, कर्तव्य परायणता कहता हूँ। हमारे जीवन में यदि यह आ जाए तो हमारा राष्ट्र ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आपको कभी ऐसा काम करना पड़े तो कृपा करके ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो ध्यान रखिएगा कि आपको रोल प्ले क्या मिला है। हम न्यूज़ देख के बातें तो बना देते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और कोई देश के लिए कुछ कर नहीं रहा। लेकिन हम खुद से पूछें हम क्या कर रहे हैं अपने लिए और अपने देश के लिए। अगर आपको कभी धर्म का, अध्यात्म का काम सौंपा जाए तो आपको भगवान बुद्ध के तरीके से यही करना चाहिए कि हमारा स्वर्ग गरीबों के बीच है, दुखियों के बीच है, सेवा के बीच है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि क्या आप स्वर्ग जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग में जो आनंद है उससे 1000 गुना आनंद वहाँ है जहाँ दीन दुखियारे रहते हैं, पीड़ित लोग रहते हैं, अज्ञानी और अभावग्रस्त रहते हैं। मैं उनकी सेवा किया करूँगा और संसार के सभी मनुष्यों को स्वर्ग भेजने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे बार बार जन्म लेना है और दुखियारों को, पिछड़े हुए को, कर्तव्यों से भटके हुए को रास्ता दिखाना है। अगर ये भाव हमारे भीतर आ जाए तो स्वर्ग की समस्या हल हो जाएगी। फिर हमें साधु बाबाओं की तरह स्वर्ग का टिकट नहीं बांटना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। और यही बात गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में भी समझा रहे थे, क्या कि अगर हम जब ध्यान साधन कर रहे हैं और मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि बस मुझे मोक्ष मिल जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी दुनिया का जो होगा सो होगा, तो ये फिर सही स्वरूप में नहीं है साधना। ये निष्काम साधना नहीं है। एक्चुअली निष्काम साधना है कि प्रेम हो जाए और अकारण हो जाए, प्रेम के लिए कोई कारण ना हो, और दीन दुखियों की सेवा। प्रेम योग में भी गुरुदेव यही समझा रहे थे, दीन दुखियों की सेवा, अपने आसपास के लोगों की सेवा, अपनी क्षमता अनुसार। अपनी क्षमता देखिए, अपनी परिस्थितियां देखिए और अपनी परिस्थितियों से जो बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं वो कीजिए। और वही सच्चा स्वर्ग है, वही सच्चा अध्यात्म है। अध्यात्म प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है, और भक्ति क्या है? जन जन की सेवा भक्ति है। भक्ति क्या है? भीतर करुणा संवेदना का जागरण भक्ति है। इतना सुंदर गुरुदेव ने समझाया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इन दिनों व्यक्ति के जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, राष्ट्रीय जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंख्य समस्याएं हैं। युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। हर मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है, एक दूसरे को वैरी समझ रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कभी आपके ऊपर आवे तो आपको युद्ध व घृणा की बातें मन से निकाल देने के लिए हर राष्ट्र को मजबूर करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि देश जमीनों के टुकड़ों में बटे हुए नहीं,
इंसान के दिल को ज़मीनों के टुकड़ों से बांटा नहीं जा सकता। इंसान को इंसानी मोहब्बतों को ज़मीन की वजह से बांटा नहीं जा सकता। आदमी के बीच में मन मुटाव है तो इसे प्यार व मोहब्बत के साथ, इंसाफ के साथ आराम से सुलझाया जा सकता है। मतलब गुरुदेव समझा रहे हैं कि हर लेवल पे आपकी भी समस्याएं होंगी और हर लेवल पे हर इंसान की अपनी समस्याएं। एक स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, टीनेजर की अपनी समस्या होती हैं, मैरिड लाइफ की अपनी होती हैं, एक माता पिता की अपनी होती है, और एक देश की, राष्ट्र की, सबकी अपनी अपनी समस्याएं और अपनी अपनी जगह पर है। हम उन्हें नकार नहीं रहे और उन समस्याओं को समझ भी रहे हैं। और जिस लेवल पे आप हो उस लेवल की समस्या आपकी है। हमारी सोच जहाँ होगी हमारी समस्या उतनी बड़ी होगी। लेकिन हर समस्या का समाधान प्रेम में छुपा हुआ है। मन से घृणा को त्याग दें, अगर मन से हेट्रेट को त्याग दें तो सारी समस्या समाधान हो जाएगी। इतनी बड़ी महाभारत हो गई, जिस जमीन के टुकड़े के लिए हुई वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसको किसका रहा वो किसी का नहीं रहा। तो हम जिन मिथ्या चीज़ों के लिए आपस में लड़ते हैं वो तो किसी की है ही नहीं, वो तो बस टेम्परेरी हैं, दिखाई भर देती हैं, पर उस पर किसी का नाम नहीं है, किसी का नहीं है। एक मकान की EMI देते देते पूरा जीवन निकल जाता है और लास्ट में वो मकान कहीं अपने नाम होता है जब तक जीवन पूरा जी लिए होते हैं, और फिर वो मकान किसका रहता है, किसी का भी नहीं रहता। हम मिथ्या ये सोच के खुश होते रहते हैं ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और जब ये भाव निकल जाएगा कि मेरा कुछ है नहीं, तो फिर दिल अपने आप बड़ा हो जाएगा, फिर दिल छोटा नहीं रहेगा, फिर दिल अपने आप बड़ा हो जाएगा। दिल में प्रेम के भाव अपने आप जागृत होने लगेंगे और सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे अपने आप होने लगेगा। लेकिन ऑटो पायलट मोड पे आने के लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो सभी को प्रणाम और प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी वो भाव जाग जाए और हम भी स्वर्ग का आनंद ले सकें, जिस तरह गुरुदेव हमें समझा रहे हैं उस तरह। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।